आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। एक ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आज हम प्रभु की सेवा करना चाहते हैं तो प्रभु की सेवा कैसे करें। देखो, आज हम सोचते हैं कि प्रभु की सेवा का मतलब यही है कि हमें जूते चप्पल उठाने प्रभु के राज्य भवन में, या फिर हम ये समझते हैं कि किसी को पानी पिला देना, या फिर हम ये समझते हैं कि पुलपिट पर जाके प्रचार कर देना या आराधना कर देना, या किसी को कुछ खाने पीने के लिए बांट देना, या गेट पर खड़े हो जाना, या फिर कुछ बाइबल बांट देना किसी को। हम ये समझते हैं। देखो, ये तो है एक सेवा, हाँ ये भी एक सेवा है, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी बहुत सारी सेवा है जिनको हम सेवा मानते ही नहीं है। जो शुरुआत है सेवा करने की, हम डायरेक्टली उचक के चांद को छू रहे हैं, लेकिन हम पहली सीढ़ी पर नहीं चढ़ रहे हैं। प्रभु ने कहा है जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य रहेगा, परमेश्वर उसको बड़ी वस्तु का अधिकारी बनाएगा। मेरे भाई और बहनों, आज प्रभु में बहुत खुलकर बता देना चाहता है इस बात के बारे में कि हम कौन सी सेवा कर रहे हैं। कहीं हम धोखे में तो नहीं है। जिस सेवा के पीछे हम दौड़ रहे हैं, क्या वो सेवा परमेश्वर के ग्रहण योग्य है। हम अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, सोच रहे हैं कि प्रभु इस बात से प्रसन्न होगा, पुलपिट के प्रचार करने से प्रसन्न होगा, या फिर ये वाली आराधना गाने से प्रसन्न होगा, या फिर हम सोच रहे हैं इस वाले काम से प्रभु प्रसन्न होगा। ये प्रभु के राज्य में मैंने कर दिया, प्रभु के भवन में कर दिया, चाहे घर पे हम लड़ाई दंगा कर रहे हैं। क्या फ़ायदा उस सेवा का? खुदा ग्रहण नहीं कर सकता। मेरे भाई और बहनों, देखो शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ, प्रभु का आत्मा आपसे बात करेगा। शुरुआत आप ऐसे करना, ये भला रहेगा हम सभी के लिए, क्योंकि परमेश्वर हमारी हर एक बात को अपने वचन के चश्मे से जांचता है, टेस्ट करता है, चेक करता है। और जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य रहेगा, छोटे छोटे कामों में गंभीर रहेगा, तो परमेश्वर उसको बड़ी वस्तु का अधिकारी बनाएगा। ध्यान रखना। देखो, छोटा काम क्या और बड़ा काम क्या, एक बार उदाहरण के तौर पर आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे अब मान लो कि अब मैं चर्च जाता हूँ, है ना, मैं चर्च जाता हूँ। चर्च के अंदर मैं पानी की सेवा कर रहा हूँ, पानी पिलाने की सेवा कर रहा हूँ। वो बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, मतलब ये मेरी सच में एक तरीके से सेवा है। और मैं जाता हूँ चर्च में और मैं पानी पिलाने का काम करता हूँ, ठीक है। अब लेकिन दूसरी तरफ मैं क्या कर रहा हूँ, अगर दूसरी तरफ मेरे माँ बाप पानी मांग रहे हैं, उनको पानी की पूछ नहीं रहा हूँ, माँ बाप ने कुछ काम करने के लिए कह दिया, मान लो सिलेंडर उठाने के लिए कह दिया, सिलेंडर उठा के रख दे, मान लो एक डब्बा रखने के लिए कह दिया, या मान लो कुछ सामान खिसकाने के लिए कह दिया, या कुछ बाहर से दूध लाने के लिए कह दिया, लेकिन उन कामों में डिले दिखा रहा हूँ और उनको सुना रहा हूँ, वरन छाती पे और चढ़ रहा हूँ और दो बातें और सुना रहा हूँ। और अब मैं, हालांकि मैं इतना बिजी नहीं हूँ, मैं कोई अंबानी की तरह मेरे बिजनेस नहीं चल रहे हैं कि मैं इतना बिजी हूँ कि अपने माँ बाप की बात को, उन बातों को ना मानकर वरन उनको सुना भी दूँ। समझना इस बात को। तो परमेश्वर मेरी उस सेवा को ग्रहण नहीं करेगा जो मैंने चर्च में की है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई और बहनों, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ, मैंने मुखौटा पहन रखा है। चर्च में मैं इतना भला बन के दिखाता हूँ कि मैं सबसे सीधा इंसान दुनिया में मैं ही हूँ, और दूसरों के सामने इतना भला स्माइल पास करके, लेकिन घर के अंदर गाली गलौज कर रहा हूँ, माँ बाप को पानी नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन बाहर टंकी भर भर के पानी पिला रहा हूँ, तो कोई फायदा नहीं है। लिखा है जिसे तू देखता है, अगर तू उससे प्रेम नहीं करता, तो जिस परमेश्वर को भी तूने देखा नहीं तो उससे कैसे प्रेम करेगा। अगर कोई भी परमेश्वर की सेवा करना चाहता है तो इन बातों का ध्यान रखें मेरे भाई और बहनों। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इंसान बड़े बड़े काम कर लेता है, छोटे छोटे कामों में चूक जाता है, और वो सोचता है कि भाई मेरी ज़िंदगी में काम क्यों नहीं हो रहा, छुटकारा क्यों नहीं हो रहा, आशीष क्यों नहीं आ रही, बरकत क्यों नहीं आ रही। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो हम सेवा कर रहे हैं, कहीं हम अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहे हैं। जो सेवा हम कर रहे हैं, क्या वो खुदा के ग्रहण योग्य है? क्या हमने कभी पूछा है? हम अपनी आत्मा में सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी हम ऐसी हरकतें, ऐसे काम करते हैं। कई बार शैतान ऐसे भरमा देता है, हमें ऐसा लगता है मन में, वचनों के द्वारा भी, कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन असल में कहीं ना कहीं हम गलत ही होते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, जहाँ पर ऐसी गड़बड़ियाँ दिखाई देती हैं वहाँ 100% हम गलत हैं। और हम अपने आप को संतुष्टि दे सकते हैं, हम अपने आप को खुश कर सकते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन असल में वो सेवा नहीं है, वो सेवा नहीं है, वो धोखा है, धोखा। क्योंकि परमेश्वर लिखा है, क्या कहा जाता है मेरे भाई और बहनों, एक सेवक, मसीह के सेवक कैसे होते हैं? वो पहले घर का अच्छा प्रबंध करने वाले हों, पियक्कड़ ना हो, पेटू ना हो, मारपीट करने वाले ना हो, लड़ाई दंगा करने वाले ना हो, अपने माता पिता की अधीन रहने वाले हों, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाले हों, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाले हों, और परमेश्वर को पहला स्थान देने वाले हों, और परमेश्वर के वचन को इज्जत देने वाले हों। कभी संसार में किसी बात का चुनाव करने वाली बात हो तो सबसे पहले वो वचन ही का चुनाव करें, वचन को इज्जत देने वाले हों, और इसके साथ साथ अपने बाल बच्चों को पूरी तरीके से गंभीर रखते हों, और अपने माता पिता को प्रेम करते हो, प्यार करते हो, और अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम करते हो। ये नहीं कि चर्च में आकर सेवा कर रहे हैं और घर पे आके पत्नी को चांटे घूसे बजा रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम करते हो, अपने बच्चों को सारी गंभीरता से उनको सही शिक्षा देते हो, क्योंकि सेवकाई घर से शुरू होती है। अगर घर पे ही लड़ाई दंगा, अगर लूट मच रही है, घर पे लड़ाई दंगा हो रहा है, आंसू मारकाट हो रही है, पिटाइयाँ हो रही हैं, गाली गलौज हो रहे हैं, तो ये कोई सेवा नहीं है। इससे बढ़िया यही है कि पहले हम अपने घर की सेवा को सेट करें मेरे भाई और बहनों, क्योंकि वचन में साफ लिखा है, जो अपने घर का अच्छा सा प्रबंध नहीं कर सकता तो वो परमेश्वर की कलीसिया की सेवा कैसे करेगा। इसलिए ऐसा हो कि वो अपने घर का प्रबंध अच्छा करना जानता हो,
घर का अच्छा प्रबंधक बनने का मतलब है घर की जो जिम्मेदारी है उनको निभाना, प्रभु को पहला स्थान देते हुए, वरन वचन को इज्जत देते हुए। ध्यान से समझना इस बात को, जो वचन कह रहा है उस वचन को इज्जत देते हुए। चाहे माता पिता वचन के विरुद्ध में बोल रहे हैं, चाहे कोई भी वचन के विरुद्ध में बोल रहा है, लेकिन वचन को इज्जत देते हुए हमें काम करना, अपनी जो हमारे हिस्से की जिम्मेदारी है उसको निभाते हुए फिर हमें परमेश्वर के भवन की सेवा करनी है। तब हमारी सेवा ग्रहण योग्य होगी। चाहे मैं कह रहा हूं कि आपने छोटा सा कूड़े, एक कागज ही परमेश्वर के भवन में उठाकर कूड़े में फेंक दिया हो, वो भी परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बड़ी सेवा होगी। लेकिन अगर एक तरफ इंसान अपने घर में मार कुटाई करके, माँ बाप को पानी ना पिलाकर, उनकी इज्जत मान सम्मान ना करके वरन घर चर्च के अंदर आके पानी बांट रहा है, तो उससे बढ़कर सेवा वो है जो एक बंदा आता है और चर्च में कागज पड़ा हुआ देखता है और उठाकर कूड़े में डाल देता है और अपने माता पिता से भी प्रेम करता है और चर्च में चाहे उसने एक कागज उठाकर डाला है, वो बहुत बड़ी सेवा मानी जाएगी। जैसे कि हम उस दान के बारे में समझते हैं, लोग अपने हजारों हजार में से बहुत बड़ा बड़ा दान डाल रहे थे, लेकिन उस बूढ़ी अम्मा ने सिर्फ 2 दमड़ियाँ डाली, अपना जिंदगी जमा पूंजी 100% अपना डाला, उसने ईमानदारी से डाला और प्रभु ने कहा सबसे बड़ा दान इसका है। सोच कर देखो मेरे भाई और बहनों, देखो लिखा है कि परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं है, इसीलिए हम अपने आप को धोखा ना दें। देखो सेवा किस किस प्रकार की होती है। देखो घर में कई प्रकार की सेवा होती है। पत्नी की सेवा यह है कि अपने बच्चों का ध्यान रखना, ये भी एक सेवा है। अगर पत्नी परमेश्वर की अभिषिक्त बनना चाहती है, सामर्थ्य रूप से प्रचार करना चाहती है, तो सबसे पहले उसको अपने बच्चों की सेवा, बच्चों की देखरेख करनी है, उसमें उसको एक अच्छा घर का प्रबंधक बनना है, अपने पति के अधीन रहते हुए परमेश्वर का वचन का पालन करना है, अपने पति की सेवा करनी है, अपने बच्चों को देखरेख करनी है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, बच्चों को सही मार्ग की शिक्षा देनी है और घर का सारा अच्छा प्रबंध करके रखना है। सब चीज में एक अच्छे से मैनेजमेंट रखना है। मैनेजमेंट मतलब सब चीज को अच्छे तरीके से हैंडल करना है। उदाहरण के तौर पर जो पति का समय है वो पति को मिले, जो बच्चों का समय है वो बच्चों को मिले, जो सास माता पिता का समय है वो माता पिता को मिले, जो अपना पर्सनल समय प्रभु का, वो सबसे पहले परमेश्वर का समय मिले, पहला परमेश्वर को, उसके बाद ये सारे समय हम एक दूसरे को हमें देना जरूरी है। क्योंकि देखो उदाहरण के तौर पर मान लो अगर मैं सिर्फ प्रार्थना कर रहा हूँ, 24 घंटे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन अपने पति को नहीं पूछ रहा हूँ या अपनी पत्नी को नहीं पूछ रहा हूँ या अपने बच्चों को नहीं पूछ रहा हूँ, तो उस सेवा से भी खुदा ग्रहण नहीं है। समझने की कोशिश करना, अपने आप को धोखे में नहीं रखना इस बात को, क्योंकि कई बार हम लोगों ने ऐसी चीजें सुनी है, जानी है, करी भी हैं, हम जैसी मिस्टेक्स हुई हैं। पत्नी को मार के सुला दिया, हम बैठे हैं परमेश्वर की आराधना में, प्रार्थना में, पति को खाना नहीं दिया, पति भूखा मर रहा है, लेकिन बैठे हैं हम आराधना प्रार्थना में। कौन सी ऐसी आराधना प्रार्थना ग्रहण करेगा खुदा बाप? मेरे भाई और बहनों, लिखा है यदि तेरे भाई के मन में, यदि तेरे उस व्यक्ति के मन में तेरे प्रति कुछ कड़वाहट है या कुछ बुरी बात है, उसको निकाल, इससे पहले कि जाकर शैतान को मौका मिले। इससे पहले जा जल्दी से उससे जाकर झटपट मेल मिलाप कर ले, फिर आकर तुम उसे प्रार्थना करना, अपनी भेंट चढ़ाना, तब मैं तेरी भेंट को स्वीकार करूंगा। आज हम किस प्रकार की सेवा कर रहे हैं? आज हम धोखे में तो नहीं है, समझना इस बात को। आज हम, कहने का मतलब कई बार तो ऐसा भी करते हैं, कई बार अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाते रह जाते हैं, लेकिन खुदा को पहला स्थान नहीं देते हैं। वो भी सेवा, क्या फायदा उसका? इसमें तो हम पहला स्थान संसार को इतना दे रहे हैं कि जब बचा कुचा समय होता है उसमें भी हम खुदा के साथ नहीं बैठ पाते, तो वो भी पहला स्थान परमेश्वर को हम अच्छे से नहीं दे रहे हैं। समझना, तो सब चीज़ों को मैनेज करना है, हैंडल करना है। इसके लिए हमें प्रभु की पवित्र आत्मा की मदद मांगनी है। हमें से कोई परफेक्ट नहीं है। देखो मैं भीग रहा हूँ, मैं भी आज भी परमेश्वर से मांगता हूँ, प्रभु मुझे और मैनेजमेंट का आत्मा दे, ताकि जो भी अच्छे से नहीं कर पा रहा वो मैं और अच्छे से करने पाऊँ, ताकि मेरी सेवा, चाहे एक सुई उठाने की भी सेवा, सुई से लेकर जहाज तक जो भी काम है वो ईमानदारी से, विश्वास योग्यता के अनुसार और घर का अच्छा प्रबंधक बन के तेरे ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु। वो सेवा जो तेरी ओर से है, जो तूने मुझे दी है, जो तूने मुझे जिम्मेदारी दी है, एक पिता होने की, एक पति होने की, एक सेवक होने की, एक माता पिता का बेटा होने की, जो जिम्मेदारियां तूने मुझे दी है, एक अच्छा पड़ोसी होने की, एक अच्छा मित्र होने की, जो भी मेरे यार दोस्त हैं उन सभी के साथ में एक अच्छा व्यवहार निभाऊं, प्रेम प्रकट करूं और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊं। जैसे यीशु मसीह हमारे लिए एक अच्छा मित्र था, उसने अपनी जान दे दी। यीशु मसीह हमारा पिता था, उसने हमें नहीं छोड़ा। यीशु मसीह हमारा उद्धार करता था, उसने अपनी जान दे दी। मेरे भाई और मैंने बहुत सारी बातें, यीशु मसीह ने सब प्रकार की सेवा हमारे लिए की है। ध्यान रखना, यीशु मसीह हमारे लिए सेवक बना है। कैसा सेवक? देखो यीशु मसीह ने चेलों के पैर तलक धो दिए। उसने बताया कि एक सेवक कैसा होता है, अपनी जिंदगी से दूसरे को ऊंचा उठाता है। तो मेरे भाई और बहनों, आज हम क्या सोच रहे हैं कि हम दान 10वां हिस्सा देते हैं, चर्च में जाते हैं, सेवा करते हैं, या एक किसी को पानी पिलाते हैं, किसी को कुछ खिलाते पिलाते हैं। हाँ वो सेवा है, 100% वो सेवा है, लेकिन उस सेवा की शुरुआत होती है घर से। घर से शुरुआत होती है। अगर घर पे मैं अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से नहीं निभा रहा हूँ, अगर घर पे एक स्त्री है, अब वो घर पे झाड़ू पोछा नहीं मार रही है, पति को खाना नहीं दे रही, लेकिन चर्च में जाके छेड़े बजा रही है, हाथ तालियां मार रही है, अन्य भाषा कर रही है, तो क्या वो खुदा को ग्रहण योग्य होगी? वो अपने आप को खुश कर सकती है? लेकिन अगर खुदा के चश्मे से देखे
तो वो सेवा खुदा को ग्रहण नहीं है। मेरे भाई और बहनों, खुदा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। हालांकि वो अपना समय लगाकर आ रही, प्रभु उसको उस बात की आशीष देगा, लेकिन वो बढ़ेगी कैसे? बढ़ने के लिए उसको जड़ सही करनी है। जड़ क्या है? उसके घर से शुरुआत जो सेवक आई है। ऐसे इंसान अपनी जिंदगी को परमेश्वर की महिमा के लिए बढ़ाने में समय लगा देता है। जिस चीज को बढ़ने में इंसान को सिर्फ कुछ महीनों का, कुछ दिनों का समय लगता है, उस चीज में बढ़ने के लिए इंसान को कई सालों बीत जाते हैं। जब भी तो एक विश्वासी की जिंदगी कैसी लगती है? जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो एक गाड़ी है, वो एक विश्वासी है। गाड़ी की जगह एक विश्वासी को रखना, सब कुछ बेस्ट है उस गाड़ी के अंदर। अच्छे से अच्छा पेट्रोल है, अच्छे से अच्छा इंजन है, अच्छे से अच्छा सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, देयर इज एवरीथिंग इज बेस्ट एंड ब्लेसड, सब कुछ अच्छा है। लेकिन 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 बात सारी ये है, वो गाड़ी आगे चल नहीं रही। क्यों? क्योंकि वो गड्ढे में धंसी पड़ी है। अब वो एक्सीलरेटर दे रहा है, स्पीड दे रहा है, रेस दे रहा है, पेट्रोल भी है, बंदा उपवास भी रख रहा है, चर्च भी जा रहा है, आराधना प्रार्थना भी कर रहा है, 10वां हिस्सा टाइथ और ऑफरिंग्स भी दे रहा है, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग कर रहा है वो विश्वासी। लेकिन फिर भी वो गाड़ी वहीं अटकी पड़ी है। उम्र बढ़ रही है, समय निकले जा रहा है, लेकिन वहीं पर अटकी पड़ी है। एक विश्वासी मतलब उसको लग रहा है कि मैं सेवा कर रहा हूं, लेकिन असल में वो सेवा नहीं है। कई बार इन विश्वासी को शैतान ऐसे भरमा देता है, भटका देता है, उसको लगता है कि मैं सेवा कर रहा हूं, लेकिन असल में वो सेवा नहीं है। हम धोखा देते हैं अपने आप को। हम सेवा का रूप करके, सेवा का रूप लेकर या सेवा का रूप देकर हम अपने आप को संतुष्ट करते हैं कि हाँ मैं सेवा कर रहा हूं, लेकिन इसके पीछे चलता कुछ और है। सच्चाई मेरे भाई और बहनों, देखो जैसे कि अभी आपको बताया कि एक विश्वासी जो 8 से 10 साल तक, 15 साल तक, 20 साल तक, या 4 साल तक इंसान की लाइफ, जिंदगी की गाड़ी वहीं पर अटकी पड़ी है। कुछ ना कुछ कारण है। जब हम घर की जिम्मेदारी को अच्छे से नहीं निभा पा रहे हैं, अपने पड़ोसियों की जिम्मेदारी को अच्छे से नहीं निभा पा रहे हैं, जो परमेश्वर ने हमें सुसमाचार की सेवा दी है उसको अच्छे से नहीं निभा पा रहे हैं। अब परमेश्वर के भवन की पुलपिट की सेवा, प्रचार करने की सेवा, भविष्यवाणियां करने की सेवा, प्रचारक बनने की सेवा, आराधना प्रार्थना करने की सेवा तो बात की बात है। यहाँ पर ऐसे ही नहीं आ जाते हैं, ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों। भाई ये नहीं कह रहा हूँ कि ये लोग वो लोग खड़े हो जाते हैं। देखो खुदा की ओर से खड़े होने वाले की बात अलग है। हमें अपनी तरफ से खड़ा नहीं, वरन खुदा की ओर से जो खड़ा किया जाए ना, उसको कोई गिरा नहीं सकता है। ध्यान रखना। आज बनने को कहने का मतलब, आज उदाहरण के तौर पर जैसे कि मैं भी एक पास्टर बन सकता हूँ, मैं भी लाइसेंस खरीद सकता हूँ, ये तो मैं अपनी इच्छा के अनुसार कर रहा हूँ। और जो अपनी इच्छा के अनुसार कर रहा हूँ, फिर तो वही है कि अगर कोई कुछ दिक्कत या समस्या कुछ आई भी थी तो फिर गिर जाने वाली बात है। लेकिन जब खुदा खड़ा करेगा, मैं कह रहा हूँ कितना भी बड़ी आंधी तूफान आ जाए, तब भी यहोवा मेरे घर को बनाए रखेगा, मेरे लेवल को ऊंचा उठाकर रखेगा, वो मुझे गिरने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मुझे खड़ा करने वाला यहोवा है। क्यों? क्योंकि उसने देखा है कि मेरी जिम्मेदारियां, मेरी घर की सेवा बेस्ट और ब्लेसेड है। अच्छी तरीके से परमेश्वर का अनुग्रह जो हमारे ऊपर हुआ है और उसको हम बर्बाद नहीं जाने दे रहे हैं। अगर वो देख रहा है कि अगर मैं कर रहा हूँ, अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा हूँ, घर का एक अच्छा प्रबंधक बन रहा हूँ, फिर मैं बाहर की जाकर सेवा कर रहा हूँ जो प्रभु के भवन की है, तो परमेश्वर मेरी सेवा को ग्रहण क्यों नहीं करेगा? मेरे भाई और बहनों, जरूर करेगा। आज हमें कितना लंबा समय हो गया, आज हम बच्चों को हमने माता पिता के पैर कब दाबे थे, ये भी एक सेवा है। पानी कब दिया था माता पिता को खाना खाते समय, ये भी एक सेवा है। कब सर दबाया था हमने अपने माता पिता का, ये भी एक सेवा है। मैं कह रहा हूँ अगर किसी के दुखों में दुखी होना जान लिया ना, तो वो भी एक सेवा है। अगर किसी के यहाँ पर कोई खत्म भी हो गया था, अगर किसी से 4 बात पूछने, बातचीत करने, किसी भलाई की बातों को करने के लिए, ये नहीं कि चुगली करने के लिए, किसी की जड़ों को उखाड़ने के लिए, किसी की कड़वाहट फैलाने के लिए, या किसी की बुराई करने के लिए, या किसी की निंदा करने के लिए, किसी की बातों को उखाड़ने के लिए, किसी के घर परिवार की बातों को लेकर बैठ गए, नहीं, वरन सिर्फ दुखों में सहभागी होने के लिए उससे बातचीत करने गए, उससे 2-4 मिनट के लिए फ़ोन पर बात कर लिया। दूर रहते हैं तो अगर पास रहते तो मिले, बातचीत करी, उसके दुखों का हाल जाना, उसके लिए प्रार्थना करी, ये भी एक सेवा है। जिसको जो सेवा हकीकत में उसको हम सेवा नहीं समझ रहे हैं मेरे भाई और बहनों। लेकिन जो दूसरी बड़ी सेवा है, हम वहां पर हाथ मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, आज हम अंधकार में तो नहीं है। आज हम किसको धोखा दे रहे हैं? आज सेवा क्या है? बहुत प्रकार की सेवा है। अगर कोई गरीब आता है, उसको खिलाना ये भी एक सेवा है, उसको पिलाना ये भी एक सेवा है, वचन देना ये भी एक सेवा है, सुसमाचार सुनाना ये भी एक सेवा है। अगर कहीं पर कोई किसी घर में कोई शोक मनाया जा रहा था, तो वहां पर जाकर उनको गले मिलना के मतलब, उदाहरण के तौर पर कहने का मतलब, उनके दुखों में दुखी और उनसे बातचीत करना, उनको हिम्मत देना, उनके लिए प्रार्थना करना, उनके लिए शांति बोलना, ये भी एक सेवा है। अगुओं के लिए प्रार्थना, ये भी एक सेवा है। कलीसिया के लिए प्रार्थना, ये भी एक सेवा है। बीमारों के लिए प्रार्थना करना, ये भी एक सेवा है। दूसरों के लिए प्रार्थना करना, ये भी एक सेवा। अपने परिवार वालों के लिए प्रार्थना करना, ये भी एक सेवा है। अपने लोगों के लिए दुख और अपने लोगों के लिए दुख उठाना, अपने लोगों के लिए सहना, ये भी एक सेवा है। खुदा के लिए सहना, ये भी एक सेवा है। जब हम अपने लोगों के लिए सहेंगे ना, तो मेरे भाई और बहनों, खुदा के लिए सह पाएंगे। ये सच्चाई है। जड़ घर है और सेवकाई घर से शुरू होती है। सबसे पहले नंबर पे पता है क्या आता है? परमेश्वर। दूसरे नंबर पे आता है अपनी घर की जिम्मेदारियां। तीसरे नंबर पे आती है कलीसिया की सेवा। इस बात को कभी मत भूलना। मैं फिर से कहना चाहता हूं, सबसे पहले नंबर पे आता है प्रभु,
सबसे पहले नंबर पे हमें क्या रखना है? पहले नंबर पे है प्रभु, दूसरे नंबर पे कलीसिया नहीं है, कलीसिया की सेवा नहीं है, दूसरे नंबर पे घर की जिम्मेदारियां हैं, घर का अच्छा प्रबंधक बनना। फिर तीसरे नंबर पे आती है कलीसिया की सेवा, जब इंसान अच्छे से प्रचार कर सकता है, जब इंसान अच्छे से आराधना प्रार्थना कर सकता है, जब इंसान अच्छे से एक पास्टर बन सकता है। ये मत समझना पहले परमेश्वर फिर कलीसिया की सेवा फिर आएगा परिवार तीसरे नंबर पे, नहीं। पहले परमेश्वर है, फिर परिवार है दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे कलीसिया है। इस बात को कभी मत भूलना, क्योंकि कई बार इन चीज़ों को लेकर इंसान की जिंदगी में गड़बड़ी आती है। नहीं भाई, मैं तो प्रार्थना करने जा रही, मैं तो आराधना करने जा रही, चाहे पति घर पे भूखा मर रहा है, बच्चे घर पे रोना धोना मच रहा है, घर पे लड़ाई दंगा हो रहे हैं, लेकिन पत्नी तो अपना आराधना प्रार्थना में मगन है। क्या फायदा उस चीज से? हालांकि प्रभु ये नहीं कह रहा है कि मेरी उपस्थिति को छोड़कर जा, लेकिन प्रभु ये कह रहा है कि पहला स्थान मुझे देते हुए अपने घर की जिम्मेदारियों को भी निभा। देखो उदाहरण के तौर पर, अब मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, समझना प्रभु का हाथ बताना चाहता है क्या। अब पति को भूख लग रही है, मुझे प्रार्थना में बैठना है, पति बार बार बोल रहा है मुझे भूख लग रही है, मुझे रोटी बना दे, या मुझे भूख लग रही है, मुझे रोटी बना दे, ठीक है। तो अगर उस समय एक पत्नी अपने पति के लिए जल्दी से जल्दी रोटी बनाती, फिर उसके बाद प्रार्थना में बैठती है, तो वो एक भली बात है, समझना। क्यों? क्योंकि उस समय उसके पति को भूख लग रही है, रोटी की जरूरत है, उसके पति ने उसको आज्ञा दी है, और परमेश्वर का वचन कहता है हे पत्नी अपने पति की अधीनता में रहो। और अगर उसके बाद वो प्रार्थना आराधना कर रही है, तो वो प्रार्थना आराधना परमेश्वर ग्रहण करेगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने पति की भी आज्ञा का पालन किया, उस आज्ञा में परमेश्वर की भी आज्ञा है। लेकिन अगर वो स्त्री उस अपने पति को खाना खिलाने के बाद प्रार्थना में बैठ ही नहीं रही है, तो इसका मतलब वो परमेश्वर को पहला स्थान, मतलब वो परमेश्वर के साथ परमेश्वर को परमेश्वर का समय नहीं दे पाई है। हालांकि चाहे वो थोड़ी देर में बैठी है, लेकिन उसको बैठना है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई और बहनों, हमें अपनी ईमानदारी परमेश्वर को दिखानी है, समझना इस बात को। जैसे उदाहरण के तौर पर, अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहता हूँ। जब प्रभु ने मुझे जॉब दी थी, अभी जब मैं प्रभु के पास पहली बार आया था, प्रभु ने मुझे जॉब दी। जॉब मिलने के बाद हुआ क्या, जब मैं सुबह सुबह जॉब के लिए जाता था, अगर जल्दी निकल गया तो चर्च में प्रार्थना करते हुए 2 मिनट 3 मिनट 5-10 मिनट निकल के सीधा फिर बस में बैठकर निकल जाता था। या अगर कई बार लेट हो गया तो सीधा वहाँ चले जाता था मैं जॉब पे। और जॉब पे जाता था, जाते जाते रास्ते में मैं कभी आराधना सुनता था, कभी प्रार्थना सुनता था, कभी मैं कई बार ऑडियो बाइबल सुनता था, मतलब जाते जाते रास्ते में, बस में, कभी मेट्रो में, ऐसा करता था मैं। जब वहाँ पर पहुँचा तो छोटी सी प्रार्थना करके कई बार मैं कंप्यूटर को चालू करता था, फिर कॉलिंग का काम करता था, कॉल सेंटर में काम करता था मैं शुरुआत में, जब मैं प्रभु के पास आया था। और फिर उसके बाद जैसे ही मेरे को लंच होता था, लंच में मैं चला गया पार्क के अंदर, किसी थोड़ा सा दूर में, वहाँ पर जाके पार्क के अंदर बैठ के धूप में और बीचों बीच में पार्क के साइड बैठ में कोई जगह देखकर वहाँ पर छोटी सी प्रार्थना करता था। प्रार्थना करके जैसे ही लंच खत्म होने को हुआ, खाना वाना खा के जल्दी से मैं अपना जॉब पे वापस पहुँच गया, दोबारा से लॉगिन करा, फिर उसके बाद दोबारा से अपने काम में लग गया। और जैसे ही वहाँ से आता था मैं, जैसे मेरी छुट्टी होती थी, चाहे 8:30 हो, चाहे 7 बजे हो, चाहे 6:30 हो, चाहे 9 हो, वहाँ से आते टाइम मैं सीधा चर्च जाता था। चर्च आने के बाद मैं छोटी सी प्रार्थना करके ही फिर मैं घर पे जाता था। ये भी एक तरीके से सेवा है, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देना है। मुझे पता है कि मैं दे सकता हूँ प्रभु को समय, तो मुझे कोशिश करनी है। प्रभु कर्जदार नहीं है मेरे भाई और बहनों, प्रभु ने बहुत आशीष दी है, प्रभु ने बहुत ऐसे ब्लेस किया है। और हालांकि अगर वो दया, वो अनुग्रह ना करे, वो सांसें ना दे, वो अभिषेक ना दे, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। सब कुछ करने वाला वो है। अगर उसका अभिषेक ना हो, उसका हाथ ना हो, तो कौन सुनेगा, कौन समझेगा, कौन जानेगा, कौन पूछेगा, कौन बात करेगा, कौन इन बातों पर मन लगाएगा जो प्रभु की ओर से हैं। इसीलिए ये तरीके हैं कुछ, समझना। अगर वो स्त्री अपने पति को खाना ना देकर, वरना वो प्रार्थना में बैठ रही है और उसका पति कुड़कुड़ा रहा है, अगर उसका पति लड़ाई दंगा कर रहा है, अगर उसका पति मार काट कर रहा है, अगर उसका पति बड़बड़ा रहा है, अगर उसका पति भूखा सो गया, तो एक टाइम पर है ना, उसने अपनी पति की अपनी एक वचन की जिम्मेदारी वो नहीं निभा पाई। क्या? कि उसके पति कुड़कुड़ा रहा है, उसके पति के मन में कड़वाहट है, तो उसकी प्रार्थना आराधना तो वैसे भी नहीं सुनी जा सकती, क्योंकि वचन में साफ लिखा, जा पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब तू जाकर मेरे साथ प्रार्थना आराधना करना, तब मैं तेरी सुनूंगा। तो सोच कर देखो, तो कुछ तरीके से मैनेज करना है हम लोगों को, ये तरीके हैं। लेकिन प्रभु को परमेश्वर का समय जरूर देना है। ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, अगर हम प्रार्थना करना चाहते हैं तो हम पहले ही प्रार्थना कर सकते हैं, सुबह उठकर प्रार्थना कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे काम धंधे करने के बाद ही प्रार्थना करें। क्या पता मौका ना मिला, क्या पता शैतान ने ऐसा काम करने की कोशिश करी, कुछ ऐसी वैसी बात हो गई कि प्रार्थना का मौका नहीं मिला, तो फिर हम कर्जदार नहीं हो गए। फिर सोचने वाली बात है। अगर आपको लगता है कि आप पूरे दिन बिजी रहते हो, तो सुबह जल्दी से उठकर या रात को सोते समय आराधना प्रार्थना करो, ऐसा भी कर सकते हो। एक हैंडल करना है बस इन चीजों को तरीके से। प्रभु पवित्र आत्मा की मदद मांगनी है,
ठीक है, ताकि मैं पहले प्रार्थना कर लूँ, जैसे ही मैं सोकर उठूँ तो प्रार्थना कर लूँ, या सोऊं तो प्रार्थना कर लूँ। अपना प्रार्थना का टाइम पहला स्थान परमेश्वर को देते हुए फिर अपनी घर की सारी जिम्मेदारी निभा लूँ। चाहे मैं कह रहा हूँ पूरे 18 से 22 घंटे, 18 से 22.5 घंटे या 21.5 22 जो भी घंटे अपना जिम्मेदारी घर की निभाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने पहला स्थान परमेश्वर को दे दिया है, जो परमेश्वर का था वो परमेश्वर को दे दिया। अब मैं अपनी घर की जिम्मेदारियां निभा रही हूँ। बस ये भी एक बुद्धिमान स्त्री वाले चिन्ह है। क्यों? क्योंकि वो पहला स्थान परमेश्वर को देते हुए प्रभु की इच्छा के अनुसार पूरी जिम्मेदारी को निभा रही है, आज्ञा के अनुसार अपने बच्चों को भी संभाल रही है, अपने माता पिता को भी संभाल रही है, अपने पति को भी संभाल रही है, अपनी घर की जिम्मेदारी को निभा रही है। वरन जो भी समय मिलता है उसमें भी वो दोबारा से प्रार्थना करने के लिए बैठ जाती है। तो ये बुद्धिमान स्त्री है। तो ऐसी स्त्री को बढ़ने में समय नहीं लगेगा, लेकिन जो दूसरी स्त्री है उसको बढ़ने में सालों लग सकते हैं। लेकिन वही सालों का संघर्ष उस बुद्धिमान स्त्री को नहीं करना पड़ेगा। जिस बात में बढ़ने में एक दूसरी स्त्री को बढ़ने में कई 8-10 साल लगते हैं, कई बार तो बढ़ भी नहीं पाती, लेकिन अगर वहाँ बुद्धिमान स्त्री तरीके से करे, पहला स्थान परमेश्वर को देते हुए अपनी घर की सारी जिम्मेदारी को निभाए, घर की सारी सेवा को पूरा करे, तो उसको 10 महीने भी नहीं लग सकते। ये सच्चाई है। आप चाहे इस बात को मानो या ना मानो। नीति वचन 31 अध्याय पढ़ना, आप समझ पाओगे। आज 31 तारीख है। तो मेरे भाइयों और बहनों, ये भी कुछ प्रकार की सेवा है। पापा ने कुछ कह दिया, पापा की आज्ञा का पालन करना, चाहे कपड़े प्रेस वाली बात है, वो भी एक सेवा है। अगर नहीं कर पा रहे तो प्रेम से, नम्रता, दीनता से आप बता सकते हैं। सच में अगर आप बिजी हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप बोल सकते हैं। अगर आपके पास समय, हर चीज़ को तरीके से मैनेज करना है, नम्रता, दीनता और सहनशीलता के साथ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं परफेक्ट हूँ, मुझसे भी गलतियाँ हुई हैं, मैंने भी कुछ कमजोरियाँ दिखाई हैं इन चीज़ों के अंदर, लेकिन प्रभु मुझे सिखाता है, करेक्ट करता है। आज प्रभु बात कर रहा है मुझसे भी और आपसे भी। सच में सिचुएशन कुछ हो रहा है, प्रभु बुलवाना मतलब बिल्कुल सोचने वाली बात है। प्रभु कैसे बात कर रहा है, रिकॉर्डिंग करते करते प्रभु का आत्मा बात कर रहा है। कई बार हम भी कई बार कुछ चीज़ों में गिर जाते थे, है ना। कोई भी परफेक्ट नहीं है, तो प्लीज़ बस धन्यवाद करना, छोटी छोटी सेवाओं को पकड़ना। किसी को पानी पिलाने की हो, चाहे पति के जूते साफ करने की हो, चाहे कितना भी छोटा छोटा काम हो, ध्यान रखना, एक बात कभी मत भूलना, लिखा है अपने सारे कामों को यहोवा पर डाल दो, इससे वो हमारी कल्पनाओं को सिद्ध करेगा। दूसरा, हमें अच्छा और बड़ा प्रतिफल देने वाला सिर्फ परमेश्वर है। कोई पत्नी प्रतिफल नहीं देगी, कोई पति प्रतिफल नहीं देगा, कोई बच्चा प्रतिफल नहीं देगा, कोई माता पिता प्रतिफल नहीं देंगे, कोई आस पड़ोस कोई भी व्यक्ति प्रतिफल नहीं देगा हमें हमारी सेवा का, सिवाय परमेश्वर के। तो ध्यान रखना, वचन में लिखा है, कल ही पढ़ा था शायद, कि जब तुम कुछ भी काम करते हो तो ये सोचो कि हम प्रभु के लिए कर रहे हैं। अगर उसके बाद भी कोई दुख मिलता है तो ये सोचो कि ये दुख सहना भी परमेश्वर को भाता है। मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उसकी दृष्टि मेरी ओर है और मुझे इस बात का प्रतिफल देगा और वो मेरा सर ऊंचा करेगा, मेरे आंखों की आंसू को पोंछेगा, मुझे सदा के घमंड का कारण ठहराएगा। बस आप प्रार्थना करो और धन्यवादी रहो, चुप लगाकर सहो और आगे बढ़ते जाओ, अपने हिस्से का काम करो, अपनी सेवा को पूरा करो। बस रिवॉर्ड की, सामने से अच्छा मिलने की चिंता और इच्छा ना रखो, क्योंकि प्रेम देने का नाम है, लेने का नहीं। प्रेम देने का नाम है। इच्छा नहीं रखता कि मुझे सामने से कुछ मिल जाए, सामने से अच्छा रिस्पांस मिले, अच्छी रिस्पेक्ट मिले, अच्छा आशीष मिले, अच्छी बरकत मिले, अच्छी शब्द मिले। नहीं, सुनने की इच्छा मत रखो। ये सोचो कि आपने अपने हिस्से का काम कर दिया, अब रिवॉर्ड आपके लिए बाप भेजेगा, यहोवा भेजेगा, यीशु भेजेगा। वो सेवा है। बहुत प्रकार की सेवाएं हैं, बहुत प्रकार की। किसी के लिए फ़ोन पर प्रार्थना कर देना, ये भी एक सेवा है। किसी का दुख पूछ लेना, ये भी एक सेवा है। किसी को फ़ोन पर सुसमाचार सुना देना, किसी के दुखों में दुखी हो जाना, किसी के आनंद में सहभागी हो जाना, वो भी एक सेवा है। किसी के लिए, अगर कोई आपका विरोधी था, कड़वाहट में था, कोई क्रोधी था, कोई भी व्यक्ति था, तो कोशिश करो अपनी तरफ से उसके लिए कुछ बेस्ट गिफ्ट लेकर जाएं। चाहे छोटी सी छोटी चीज़ है, चाहे खाने की चीज़ है, चाहे बनाने की चीज़ है, चाहे कुछ पहनने की चीज़ है। अगर आपके पास है तो अपनी तरफ से कोशिश करें। अगर आपको लग रहा है कि आपका पति उदास है तो एक छोटी सी सेवा के लिए प्रभु के नाम से प्रार्थना करके कुछ खाने पीने के लिए बनाइए, उनके पास ले जाइए। मैं कह रहा हूँ, चाहे उन्होंने लात मार दी, चाहे उन्होंने फेंक दिया, लेकिन फिर भी उस बात को परमेश्वर के हाथ में सौंपना, दोबारा से कोशिश करना। आपका पति हर बार ऐसे नहीं करेगा, और ऐसा करके आप अपने पति के दिल में अपने लिए और जगह बना लोगे, क्योंकि यही तरीका है। अगर आप भी पति की तरह बनोगे, चल मैं नहीं ला रही तेरे लिए, तू तो ऐसा ही आदमी है, तेरे लिए तो बनाना ही बेकार है, इससे बढ़िया था किसी और को दो करके, ऐसे नहीं करना है। वो लोग वचन को नहीं जानते हैं, लेकिन आप और मैं वचन को जानते हैं, और जो वचन को जानते हैं, जो उसके अनुसार चलेंगे, वो जय पाएंगे और सामने वाले की जिंदगी में परमेश्वर के प्रेम को घोल देंगे। अपने कामों के द्वारा हम सामने वाले को बदल सकते हैं, अपने व्यवहार के द्वारा हम सामने वाले को बदल सकते हैं। हमारा व्यवहार, हमारी जुबान सामने वाले को बुरा बना सकती है, गलत बना सकती है, दानव बना सकती है, आदि मानव बना सकती है, लेकिन हमारी जुबान, हमारा व्यवहार सामने वाले को एक प्यारा सा, सुगंधित, खिलता हुआ अच्छा फूल बना सकता है, नम्र और दीन बना सकता है, मोम बना सकता है। हमारा व्यवहार, हमारी जुबान, ये हमारे हाथ में है। तो ये भी एक सेवा है।
ध्यान रखना। अगर कोई किसी के घर में झाड़ू पोछे की जरूरत है, झाड़ू पोछा करने के लिए हेल्प कर सकते हैं, ये भी एक सेवा है। प्रभु के अगुओं के घर में, प्रभु के दास दासी के घर में, कलीसिया के घर में, अगर आपको लग रहा है कि आपके पड़ोसी के घर में, चाहे वो कैसा भी था, चाहे कितना पुराना है, अगर आपको लग रहा है कि उसको जरूरत है तो बातचीत करो, उससे बातचीत करो। ये मत सोचो कि आपको रिवॉर्ड वो देगा, बस ये सोचो प्रभु मैं तेरे लिए कर रही हूं। उसको बोलो, यहोवा को बोलो, यीशु को बोलो, अपने मन में अंगीकार करके जाओ, प्रभु आज जो उस बहन के घर में ना, उसके ना वो ना प्रेग्नेंट है, या वो उसका पति ना, उसके पति की तबीयत खराब थी, उसके घर में काम नहीं हो पा रहा है, उसकी पत्नी की तबीयत खराब है, उसके घर में रोटी कैसे बनेगी। प्रभु मैं उनके लिए नहीं जा रही हूँ, मैं उनके लिए नहीं जा रहा हूँ प्रभु, मैं तेरे लिए जा रहा हूँ, मैं तेरे लिए काम करने जा रहा हूँ प्रभु, मुझे आशीष तू देगा। अब मैं वहां पर जा रहा हूँ तेरे प्रेम को प्रकट करने के लिए। चाहे वहां पर जाके आप चाहे एक टाइम की झाड़ू मार दो, चाहे एक बार झाड़ू मार दो, चाहे एक टाइम का रोटी बना दो, चाहे वहां पर जाकर बस बैठकर दुखों का हाल पूछ कर आ जाओ, खुदा बाप उसमें बहुत खुश होगा। खुदा की आंखों में इस बात के लिए खुशी के आंसू आ जाएंगे कि आज मेरी बेटी, मेरा बेटा बड़ा हो गया, कि छोटी छोटी बातों में इसने अपनी सेवा को प्रकट किया, सेवा का काम पूरा किया, छोटे छोटे कामों में, छोटी छोटी बातों में अपने आप को इसने विश्वास योग्य रखा, तो मैं इसको बड़ी वस्तु का अधिकारी क्यों नहीं बनाऊंगा। तो मेरे भाइयों और बहनों ध्यान रखना, अगर लगता है सामने वाले को हमारी ज़रूरत है प्रभु की इच्छा के अनुसार, और वो वचन को जानता है या नहीं जानता, अगर वो वचन को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर हम कर सकते हैं तो अपनी तरफ से हमें बेस्ट करना है, वो भी एक सेवा है। लेकिन हर जगह ही ऐसे मत उठ के चले जाना, प्रभु की आत्मा की अगुवाई मांगना, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं हम किसी के ठोकर का कारण बने। समझना कि कोई हमारा गलत इस्तेमाल भी ना कर पाए, ठीक है। लेकिन हमें वचन को इज्जत देते हुए, लेकिन कहीं पर भी हम सेवा कर रहे हैं वहां पर प्रभु के बारे में जरूर बताना है कि हमारा प्रभु एक दूसरे का बोझ उठाना सिखाता है, वो प्रेम करना सिखाता है, वो एक दूसरे की मदद करना सिखाता है, वो दया करना सिखाता है, और वो आशीष देता है जब ऐसे ऐसे हम काम करते हैं, वो हमें ब्लेस करता है, वो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। लेकिन उन लोगों को प्रभु के बारे में जरूर बताना, ताकि वो जानने पाए, अरे वाह ये होते हैं मसीह के लोग, ये होते हैं मसीह के लोग जो एक दूसरे का दुख उठा रहे हैं, जो मेरे कामों में मदद कर रहे हैं, जो मेरे दुखों में सहभागी हो रही है। ये होती है मसीह की बहन। सच में इसका प्रभु कितना महान है, मैंने तो उससे कहा भी नहीं, लेकिन ये खुद आ गई। अरे वाह बेटी, वाह बेटा, वाह भैया, वाह भाभी, वाह दीदी, वाह भाई, क्या तेरा परमेश्वर है, क्या तेरा, कितना अच्छा तेरा प्रभु भला है। सच में मेरे भाई और बहनों, ये समय है कि अपने प्रभु के गुणों को प्रकट करने का। लेकिन जो भी करो आप उपवास और प्रार्थना के द्वारा ही करना, प्रभु की आत्मा की अगुवाई मांगना, तो वो सेवा जब आप पूरी तरीके से कर पाओगे। लेकिन गिर भी गए, चुप्पी लगाकर वापस प्रभु के पास आ जाना, रोना है, खुदा के आगे रोना। किसी ने कुछ भी गलत बर्ताव किया, चुप लगा के खुदा के आगे रोना, चुप लगाना, कुछ भी खो दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, गिर गए कोई दिक्कत नहीं, उंगली उठा दी कोई दिक्कत नहीं, किसी ने आंसू दिला दी कोई दिक्कत नहीं, कितनी बड़ी समस्या हो गई थी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चुप भी लगा के रोना है तो खुदा के आगे रोना, खुदा आपको रिवॉर्ड देगा। क्यों? क्योंकि आपने खुदा के वचन को इज्जत देने के लिए अपना पहला कदम बढ़ाया, तो खुदा जगत के अंदर तक आपका साथ क्यों नहीं देगा? वो आपका युद्ध लड़ेगा, वो आपको ऊंचा करेगा, वो आपके आंसू को पूछेगा, वो आपको आशीष करेगा, वो आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। चाहे आप धन से सेवा करना चाह रहे थे, चाहे आप तन से सेवा करना चाह रहे थे, चाहे आप मन से सेवा करना चाह रहे थे, आप हेल्प करके कुछ सेवा करना चाह रहे थे, अगर आपको लग रहा है कि सामने वाले को किस सेवा की जरूरत है, अगर आपको प्रभु का आत्मा अगुवाई कर रहा है, तो प्रभु की इच्छा के अनुसार, प्रभु के हाथों में सबका प्रार्थना और आराधना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, प्रभु को पहला स्थान देने के द्वारा, प्रभु की इच्छा के अनुसार सामने वाले की जिंदगी, घर में सामने वाले के साथ बातचीत करने के लिए, सामने वाले के पास उसकी हेल्प करने के लिए, परमेश्वर के वचन को बताने के लिए जरूर उसके पास जाना। ये सब तो बहाने हैं, लेकिन हमारा काम है आत्मा बचाना, हमारे गुणों, हमारे जीवन से यीशु मसीह छलकने पाए, और वो जाने कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और हमें सामने वाले को प्रभु के बारे में जरूर बताना है, ताकि वो विश्वास करे, वो जाने कि हाँ भाई हम यीशु मसीह के लोग हैं, तभी हम ऐसे काम करने के लिए आए हैं, तभी हम आपकी मदद करने के लिए आए हैं, तभी हम दया करने के लिए आए हैं, तभी हम आपके दुखों में दुखी होने के लिए आए हैं, हम यीशु मसीह के लोग हैं मेरे भाइयों और बहनों। लेकिन नम्र और दीन बनकर आपको आपका रिवॉर्ड देने के लिए परमेश्वर आपके साथ में है, और बिल्कुल भी डरना नहीं है। चाहे आज नाकामयाबी मिल रही थी, कल मिली थी, लेकिन हमेशा नहीं मिलेगी, लेकिन जय हमेशा आप ही की होगी, इस बात का ध्यान रखना। कभी रोना मत, भिलकना मत, कुछ भी हो जाए प्रभु के आगे आकर बोल सकते हो, प्रभु से बोल सकते हो, बस धीरज धरना, प्रभु काम करेगा। और दूसरों के लिए प्रार्थना करना, जहाँ कहीं भी आपको जाना है, जाने की इच्छा है, उनके लिए प्रार्थना करना। और इसके साथ साथ जब भी आप कहीं आने जा रहे हो तो प्रभु के हाथों में सौंप कर जाना, प्रार्थना करके जाना, ताकि कोई गड़बड़ी ना होने पाए, ठीक है। हर बात को प्रार्थना से शुरू करना, हर काम को प्रार्थना से शुरू करना, प्रभु की इच्छा के हाथ में सौंपना, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना। जो प्रभु तेरी इच्छा है तो मैं जाने पाऊँ, तेरी इच्छा है तो मुझे लेके चल, तेरी इच्छा है तो परिस्थिति क्रिएट कर, तेरी इच्छा है तो मुझे चिन्ह दे। प्रभु आपसे बोलेगा और बातचीत करेगा, ध्यान रखना। लेकिन शैतान को बिल्कुल भी मौका ना मिले, बस आपको चुप लगाना है, प्रभु की महिमा करनी है, प्रभु की सेवा करनी है, जिस भी तरीके से आप करना चाहते हो, चाहे वो प्रभु के राज्य की, परमेश्वर के भवन की है, या अपने घर की है। लेकिन ध्यान रखना, सेवा का ही घर से शुरू होती है। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की।